नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका दिल कितना सेहतमंद है तो ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट रेट को चेक कीजिए। यही एक सही पैरामीटर है, यानी कि पैमाना है आपके दिल की सेहत का। हार्ट रेट जो है बॉडी का अपने आप रेगुलेट होता है। नॉर्मल हार्ट रेट मेडिकली हम कहते हैं 60 और 100 के दरमियान रहता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। अगर हम आराम कर रहे हैं तो उस टाइम हार्ट रेट 60 या बिलो 60 भी जा सकता है, सोने के वक्त 50 भी जा सकता है। नॉर्मल एक्टिविटी में जनरली 70 to 100 रहता है। अगर हम रन करते हैं तो इट शुड गो अप अकॉर्डिंग टू द एज। बच्चों का हार्ट रेट जल्दी बढ़ जाता है, एज वी ग्रो ओल्डर हार्ट रेट का एक अपर लिमिट हो जाता है। वी कैलकुलेट दैट बाय 220, द फॉर्मूला इज 220 माइनस एज। तो अगर किसी की उम्र 50 साल है तो उसका हार्ट रेट कंफर्टेबली करीब 170 तक जा सकता है, उसका 85% वी अचीव। दीज आर नॉर्मल फिगर्स विच वी ट्राई एंड अटेन। अगर आपका वजन बहुत कम है और आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं तो कुछ वजन बढ़ाने की टिप्स दे रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत इजी होता है वेट लॉस करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है वेट गेन करना। वेट गेन के बहुत समस्या देखी गई है। उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप कैलोरी डेंस डाइट लें, जैसे कि आप स्टार्च बेस्ड फूड लें, आलू का प्रयोग करें, आप बादाम के हलवे जैसी चीज़ें खाएं। तो जो कैलोरी डेंस डाइट होता है उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और बैठे हैं कि भैया मैं तो पतली हूँ, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा को वेट गेन करना है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। एक्सरसाइज वेट गेन का बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है। तो जिन्हें वेट गेन करना हो बेसिकली उन्हें अपना मसल मास बढ़ाना चाहिए, मसल को एनहांस करना चाहिए। तो आप अपने मसल वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, आप उस हिसाब से डाइट मॉडिफाई करिए। आपको हेल्प लेना पड़ेगा डाइट काउंसलर की। अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से खाना खाना चाहिए, जिस वे में आपकी मसल की ग्रोथ हो। और जहां आपकी मसल की ग्रोथ होगी आप फील हेल्दी फील करना शुरू कर जाओगे और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। दांतों की सफेदी नेचुरल तरीके से कैसे वापस लौटाएं, बता रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं नमक के साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन ये नमक नहीं है। आज हमारा जो नेचुरल रेमेडी है वो एक ही इंग्रेडिएंट के साथ है, एंड वो है सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसकी जो सीक्रेट प्रॉपर्टीज़ है ये कोई नहीं जानता। आजकल अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने चेहरे पे बहुत टाइम बिताते हैं, लेकिन चेहरे पे जो स्माइल और अपने दांत होते हैं उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम अपने दांतों के दर्द के लिए तभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब वो असह्य हो जाता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए एक रेगुलर डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है। बट ये सोडा बाइकार्ब आपके पीले दांतों को सफ़ेद कर देगा। So all you have to do is take a little bit of soda bicarb और अपने टूथब्रश पे लगा के brush your teeth first thing in the morning। अगर आप ये alternate days पे भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो yellowish tinge या plaque buildup है वो धीरे धीरे dislodge हो जाएगा। Your teeth will start looking whiter, creamier and cleaner। So simple remedy, इसको आज ही से शुरू करें और रोज़ अपनाएं। See you tomorrow। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।